जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में, जहां आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज। जी हाँ, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे और अब कंटिन्यू हमारी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चलेंगी। इन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर मैं आपको पूरा टॉपिक फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर्स हमने पहले ही कर लिए थे, लेकिन हम दोबारा से और जो टफ वाले क्वेश्चंस हैं लेंगे। लेकिन आज जो सीरीज शुरू होने जा रही है वो है नेचर वर्सेस नर्चर। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो इस टॉपिक के दौरान आपके बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि नेचर जो होता है वो हमारा हेरिडिटी से रिलेटेड होता है और नर्चर जो होता है हमारा किससे रिलेटेड होता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन नेचर के अंदर मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो ये एक डिटेल पार्ट है जो हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू कंप्लीट करेंगे। वेल, स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, ताकि ये वीडियोस और लोगों तक पहुँचे। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और कोशिश करूँगी कि आपको 100% दे सकूँ। सभी तरह के क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर करेंगे। कंप्लीट थ्योरी के साथ में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसी के अंदर मैं आपको करवा दूंगी। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और अगर छूटता भी है तो हम इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे क्वेश्चन आंसर करते समय कि हम हमारे बाहरी ज्ञान से या फिर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल ज्ञान से उन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेचर वर्सेस नर्चर। तो पहला क्वेश्चन कहता है द डिबेट ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर इज रिलेटेड टू। आप बताइए मुझे। वेल, अगर ये लाइव सेशन हो रहा होता तो मैं आपसे इनके आंसर्स पूछती थी पॉज करके, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, इनके जो आंसर्स हैं, इनके जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ें, क्योंकि हमने ये सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। तो इनको पढ़ने के बाद आप एक बार ना एक रजिस्टर लेकर के बैठें और उसमें सीरीज बना लें कि फर्स्ट का आंसर ये होगा, सेकंड का आंसर ये होगा। तो आप अपने आंसर्स ना लिखते जाएं, ठीक है। तो देखिए, द डिबेट ऑफ नेचर एंड द नर्चर इज रिलेटेड। तो नेचर और नर्चर की जो डिबेट है, जो जो बहस है, वो किससे रिलेटेड है? क्या वो टीचिंग मेथड से रिलेटेड है? क्या वो हेरिडिटी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है? क्या इंटेलिजेंट टेस्ट में वो आती है या फिर हमारे करिकुलम में आती है? देखो, करिकुलम और टीचिंग मेथड जो है वो एक अलग चीज हो गई है, वो एक अलग बेस हो गया है। लेकिन अगर हम बात नेचर की करते हैं तो हमारा जो नेचर है वो हेरिडिटी में आता है और हमारा जो नर्चर है वो आता है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, एक बच्चे को आप किस तरीके से बड़ा करते हैं, किस तरीके से उसका पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं, किस तरह की उसको शिक्षा देते हैं, घर के संस्कारों से वो क्या सीखता है, वो सारी चीजें आती हैं नर्चर में। लेकिन वो अपने पेरेंट्स से जो जीन लेकर आया है, सपोज उनके पेरेंट्स को गुस्सा बहुत आता है, तो कहीं ना कहीं उस हेरिडिटी को आप दबा नहीं पाएंगे। तो इसको बोला जाता है हेरिडिटी या फिर नेचर। इसका आंसर होगा बी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आई होप ये क्लियर हो गया। चलो, अब ये भी हमको क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नेचर रेफर्स टू, नेचर का क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब एनवायरनमेंट होता है? क्या सोशल लर्निंग होता है? क्या हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं? या फिर स्कूल एजुकेशन होती हैं? मैंने पहले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया आपको कि नेचर का मतलब क्या होता है। फटाफट से अपनी कॉपी के अंदर इसका आंसर लगाइए, उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। पॉज रहेगा 5 सेकेंड्स का। तो देखिए, नेचर रेफर किसके लिए होती है? नेचर रेफर होती है हेरिडिटी के लिए और जेनेटिक फैक्टर्स के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी। अब नर्चर किसके लिए रेफर होता है? ऑब्वियस सी बात है, बताइए, आंसर लिख दीजिए तुरंत। जेनेटिक इनहेरिटेंस होती है वो? नहीं। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है? बायोलॉजिकल ट्रेट्स होती है या फिर फिजिकल ग्रोथ होती है? दिमाग लगाइए। जेनेटिक हो गया, बायोलॉजिकल हो गया और फिजिकल ग्रोथ हो गया, ये तीनों एक ही चीज है, अलग अलग डिफाइन करके लिखे गए हैं, लेकिन ये हेरिडिटी से रिलेटेड है। लेकिन हमारी नर्चर जो है वो हेरिडिटी तो नहीं होती है, वो क्या होती है? हमारी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। तो इसका आंसर होगा एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच फैक्टर्स इंक्लूड फैमिली, स्कूल्स एंड सोसाइटी? तुरंत बता दीजिए।
फैमिली हो गई, हमारी स्कूल हो गई, हमारी सोसाइटी हो गई, ये सब मिलकर हमारा क्या करते हैं? क्या ये नेचर में आते हैं? क्या ये नर्चर में आते हैं? क्या हेरिडिटी में आते हैं या फिर मैच्योरिटी में आते हैं? जी नहीं, ये हमारे नर्चर में आते हैं। क्यों? क्योंकि एक जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी फैमिली उसका लालन पालन करती है, पोषण करती है, उसका नर्चर करती है। फिर वो बच्चा स्कूल में जाता है, वहाँ टीचर्स उसका ध्यान रखती हैं, वो उसको पढ़ाती हैं। उसके बाद में वो सोसाइटी में बड़ा होता है, उनके नॉर्म्स, इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है। तो ये सब लोग मिल करके क्या करते हैं? उसको नर्चर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नंबर 5, आई कलर्स और स्किन का कलर किससे रिलेटेड है? अब आप ही बताइए, क्या ये एनवायरनमेंट देता है हमें, क्या लर्निंग से हमें मिलता है, या हेरिडिटी से मिलता है, या फिर ट्रेनिंग से मिलता है? ऑब्वियस सी बात है, आंखों का कलर हमें हमारे पेरेंट्स के जीन्स से मिलता है, ये हमको हेरिडिटी से मिलता है। अगर किसी के पेरेंट्स के आईज ब्लू है या फिर ग्रीन है या फिर ग्रे है तो चांसेस रहते हैं कि बच्चों के आईज के कलर्स भी वैसे ही आए। तो इसका आंसर होगा सी, हेरिडिटी। नंबर 6 है, लैंग्वेज लर्निंग मेनली डिपेंड्स ऑन, लैंग्वेज जो लर्निंग है, लैंग्वेज जो लर्न करते हो आप पैदा होने के बाद में, आप मराठी कल्चर में पले हुए हो तो मराठी सीख जाओगे, फॉरेन में हो तो फॉरेन कंट्रीज की लैंग्वेज सीख जाओगे, उर्दू में बड़े हुए हो तो उर्दू सीख जाओगे। तो ये किस पर डिपेंडेंट करता है? क्या ये नेचर पर डिपेंड करता है, या नर्चर पर करता है, या जीन्स पर करता है, या हेरिडिटी पर? देखो, जीन, हेरिडिटी और नेचर ये तीनों एक ही बात है, तो इसका आंसर होगा बी, नर्चर। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 7 क्या कहता है कि विच फैक्टर प्रोवाइड बायोलॉजिकल ट्रेट्स? अभी मैंने बताया बायोलॉजी किससे रिलेटेड होती है, क्या वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, क्या वो स्कूल से रिलेटेड होती है, क्या हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, या फिर सोसाइटी से रिलेटेड होती है? जी नहीं, बायोलॉजिकल ट्रेट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हेरिडिटी। द स्कूल एनवायरनमेंट इंक्लूड, स्कूल एनवायरनमेंट क्या इंक्लूड करता है? उसमें स्कूल आ गया, उसमें फैमिली आ गई, उसमें कल्चर आ गया, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नंबर 9 क्वेश्चन बोलता है इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, एक बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? क्या ये हेरिडिटी पर करेगा, ये एनवायरनमेंट पर करेगा, या फिर हेरिडिटी या एनवायरनमेंट दोनों पर करेगा, या इनमें से किसी पर नहीं करेगा? बताइए। देखो, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स जीनियस हैं तो हेरिडिटी से वो जीन्स लेकर के आएगा, लेकिन अगर उसको वो एनवायरनमेंट नहीं दिया गया कि वो उन जीन्स को सदुपयोग कर सके तो फिर सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। हेरिडिटी से आए हुए जो जीन्स है वो भी यूजलेस हो जाएंगे। अगर उसे पढ़ने का सही माहौल नहीं दिया गया, सही फैसिलिटीज नहीं दी गई, सही एनवायरनमेंट नहीं दिया गया तो वो उन जीन्स को सदुपयोग नहीं कर सकता। तो इसके अंदर और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का हाथ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट किसके बारे में है? बताइए, क्या ये फिजिकल ग्रोथ के बारे में है, या सोर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में है, स्कूल करिकुलम के बारे में है, या फिर टीचिंग मेथड्स के बारे में है? देखो, फिजिकल ग्रोथ की अगर बात होती है तो हेरिडिटी की बात कर रहे होते सिर्फ, लेकिन यहाँ पर दोनों के बारे में बात की गई है। तो सोर्सेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका आंसर होगा सोर्सेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सिर्फ नेचर की ज़रूरत नहीं होती, नर्चर की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मिलकर के एक इंसान को वैलिड पर्सन बनाते हैं। आगे चलते हैं, विच फैक्टर कैन नॉट बी चेंज इजीली? ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते? क्या आप एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते, लर्निंग को नहीं कर सकते, या ट्रेनिंग को? तो आप ही बताइए। देखो, एनवायरनमेंट वो होता है जैसा जिसको जहाँ एनवायरनमेंट मिला वो उसके हिसाब से ढल जाता है, इसे बोलते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान के अंदर आए हुए जो जीन्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते लाइफ के एंड तक। लर्निंग, हम जिससे जहाँ से जैसे लर्निंग लेंगे वो हमारी लर्निंग रहेगी, और ट्रेनिंग, जिसको हम जैसा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे वो उसकी ट्रेनिंग रहेगी। तो सबको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हेरिडिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच फैक्टर शेप्स बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी थ्रू एक्सपीरियंस? क्या नेचर? कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके बिहेवियर को और आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं? क्या नेचर आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है? क्या नर्चर कर सकता है? क्या हेरिडिटी या जेनेटिक्स? देखो, नेचर, हेरिडिटी और जेनेटिक्स तीनों एक ही बात है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दिया गया तो वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, आपको एक अच्छे बिहेवियर की जरूरत होती है, जो कि आपको नर्चर के दौरान ही मिल सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है
हाइट ऑफ अ पर्सन मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ऑब्वियस सी बात है हाइट किस पर डिपेंड करेगी, क्या एनवायरनमेंट से आपको हाइट मिलेगी या हेरिडिटी से मिलेगी, या हेरिडिटी या एनवायरनमेंट दोनों से मिलेगी, या फिर सोसाइटी दे देगी आपको हाइट। देखो वैसे तो आप बोलोगे कि मैम ये जो क्या बोलते हैं हाइट है वो हेरिडिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन एक बात बताओ, अगर एक बच्चा कुपोषित है तो वो हाइट नहीं बढ़ा पाएगा, चाहे उसके हाइट के जीन्स उसके अंदर अच्छे आए हों। तो एक अच्छे पोषण की जरूरत होती है, एक अच्छे डेवलपमेंट की जरूरत होती है, अच्छे ग्रोथ, अच्छे न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है हाइट के लिए। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इसके अंदर बराबर का काम करते हैं। फिर आता है कि क्या स्कूल की एजुकेशन मेनली बिलोंग करती है नेचर पर, नर्चर पर, जेनेटिक्स पर और मैच्योरिटी पर। देखो स्कूल की एजुकेशन ना नेचर का कुछ कर सकती है कि भाई जैसे बच्चे के अंदर हेरिडिटी आई है, जैसे जीन्स आए हैं उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। जेनेटिक्स और नेचर सेम चीज होती है। और मैच्योरिटी कब आती है, जब बच्चा पढ़ाई करने लग जाता है, जब वो बढ़ जाता है अपनी एज के अंदर, लोगों को देखता है करते हुए काम, सोसाइटी के नॉर्म्स देखता है, तो मैच्योरिटी एक्सपीरियंस के साथ में आ जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा नर्चर। नेचर का क्या मतलब होता है, नेचर का मतलब जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, लर्निंग प्रोसेस होती है, कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, या फिर टीचिंग स्टाइल होती है। देखो नेचर का मतलब होता है आपके जेनेटिक्स, आपके जीन्स जो आपकी बॉडी के अंदर पेरेंट्स के थ्रू आते हैं। तो इसका आंसर हुआ जेनेटिक इनहेरिटेंस। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। द मॉडर्न व्यू अबाउट डेवलपमेंट, जो मॉडर्न व्यू है डेवलपमेंट का, उसका क्या मतलब है। मॉडर्न, मैंने आपको पहले ही बताया डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट एंड लगा हुआ है, प्लस नहीं है। तो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ विच फैक्टर इंक्लूड न्यूट्रिशंस एंड लिविंग कंडीशंस, आप ही बताइए। न्यूट्रिशन जेनेटिक्स को जरूरत होगी जी नहीं। नर्चर, एक बच्चा है उसको अच्छा पालन पोषण, अच्छा न्यूट्रिशन आप देंगे तो उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों ही इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो नर्चर के अंदर आपको न्यूट्रिशन और लिविंग कंडीशंस की जरूरत होती है। अब बताइए कि टैलेंट और एप्टीट्यूड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, आपका टैलेंट और एप्टीट्यूड किससे इन्फ्लुएंस्ड होगा, क्या सिर्फ हेरिडिटी से। देखो जहां पर ओनली वर्ड दिख जाए ना आप उसे क्रॉस कर देना, ओनली वर्ड कभी भी सीडीपी के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हेरिडिटी ओनली, एनवायरनमेंट ओनली, बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, या फिर स्कूल ओनली, तीन जगह ओनली आया, तीनों को क्रॉस कर दो। तो आंसर क्या हुआ, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है नेचर वर्सेस नर्चर कंसेप्ट इज मेनली रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, स्कूल से, करिकुलम से, क्लासरूम से, या ह्यूमन से। ऑब्वियस सी बात है एक ह्यूमन है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का मिक्सचर होता है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस व्यू इन साइकोलॉजी इज दैट, साइकोलॉजी के अंदर एक बैलेंस व्यू क्या होता है, ओनली नेचर, ओनली आगे हटा दो, ओनली नर्चर डिटरमाइंस, नो, बोथ नेचर एंड नर्चर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, ऑब्वियस, और डेवलपमेंट इज रैंडम। देखो डेवलपमेंट रैंडम नहीं होता है, ये हमने डेवलपमेंट की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, रैंडम नहीं होता है डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका आंसर होगा नेचर एंड नर्चर दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं किसी के भी साइकोलॉजी को। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये जो सेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इसके बाद में अगला सेट हम कल करेंगे, ये सेट नंबर 1 है, और कंटिन्यू अब सेट्स चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। आप कॉपी लेकर के बैठिए, मैं क्वेश्चंस बताऊंगी और आंसर आपको टिक करके अपनी कॉपी में लगा लेने हैं, उसके बाद आंसर्स मैच करने हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस आपको आपके सीडीपी के टेस्ट में बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो कंटिन्यू देखें, कंटिन्यू उसको फॉलो करते रहें, और मेरी भी रिक्वेस्ट है कि मुझे भी थोड़ा हेल्प करते रहें ताकि मेरी भी ग्रोथ हो सके। जय श्री कृष्णा।